अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज एक इंतहाई प्यारा सनी डे है। धूप थोड़ी सी नहीं लग रही क्योंकि हम बेसमेंट 5 में हैं। तो मेरे साथ हैं फ़खर साहब, आपके क्या व्यूज़ हैं आज की एक्टिविटीज़ के बारे में। जैसा कि देख सकते हैं आप, हम नीचे आ गए बेसमेंट में, तो यहाँ से हम इंशाल्लाह स्टार्ट लेते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा, तो फगर भाई हम स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे तो स्टार्टिंग ऑफ हम पीछे देखेंगे कि हमें स्ट्रक्चर्स मिलते हैं फोल्ड करने के लिए, इनको हम चेयर बार्स कहते हैं। मुझे आप बताएं कि इधर हम चेयर बार्स किस तरह यूज कर रहे हैं और इसकी क्या हमें हेल्प होती है, और हमने इनको इन एडवांस क्यों करवा दिया है, बाद में क्यों करवाया। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे जो हमारे ड्रॉप्स हैं, इनके अंदर हम ज़्यादातर इनको चेयर बार्स को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये जो हमारा टॉप का लेवल आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन ये जो आपको डेप्थ नज़र आ रही है इनकी या लेंथ नज़र आ रही है, ये ज़्यादा है, यहाँ पे कम होगी। ये बेसिकली हमारा जो टॉप का मैश हमने यहाँ पे इसके ऊपर ले करना है, ये उसको होल्ड करने के लिए हम इसके ऊपर जो है ना इसको चेयर बार्स को बनाते हैं, ताकि जो है ऊपर वाली जो मैश है, क्योंकि हमारा जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ इससे तकरीबन इस लेवल पे जाके हमारी कंक्रीट का टॉप आना है, तो इस लेवल से इस लेवल तक उठाने के लिए हमारा जो स्टील है वो हवा में ना हो, तो इसलिए हम इसको चेयर बार बना के तो इसके ऊपर हम इसको हॉरिजॉन्टली होल्ड करते हैं। अच्छा, अमूमन तो प्रोजेक्ट में ये होता है कि चेयर्स की हाइट हमेशा सेम होती है, क्योंकि रात सेम हाइट पे होती है। यहाँ पर हमारे यहाँ इतना क्यों नहीं हो रहा, हमारे चेयर की हाइट डिफरेंट क्यों है। सबसे पहले तो हमारे जो ड्रॉप्स हैं, ये इनकी जो डेप्थ है ये कुछ मुख्तलिफ है जो हमारे ड्रॉप्स हैं, और दूसरे अंदर इसके अंदर जो हम लेयर यूज कर रहे हैं स्टील की, किसी ड्रॉप के अंदर हमारी 3rd लेयर यूज हो रही है, किसी के अंदर 2 लेयर यूज हो रही है, किसी के अंदर 1 लेयर यूज हो रही है। तो वो लेयर का मतलब ये है कि एक बार और एक बार ऐसे जब करके आती है तो वो 2 इंच प्लस में चला जाता है, तो वो इस तरह कवर जो है वो बाद में मसला करता है, इसलिए हम उसकी वो डायमेंशन लेके चल रहे हैं जो हमें एक्चुअल में कवर डिडक्शन करने के बाद जो हमें एक्चुअल में उसकी हाइट चाहिए। अच्छा सर, पकड़ मुझे ये बताएं कि जिस तरह हमारे ये ड्रॉप्स हैं, ये ना तो प्रॉपर 90 डिग्री पे है, ना ये 45 पे, जहाँ पर हमारी वर्किंग या कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा आसान हो जाए, तो एक सर्टेन एंगल पे है। तो सर्टेन एंगल पे होने की क्या वजह है। सबसे पहले आप ये देखें कि ये बेसिकली इनका कोई लॉजिक नहीं होता कि इनको हम किस एंगल के ऊपर लेके चलते हैं, ना ये कोई डिजाइनली कोई रिकमेंडेशन होती है। ये हम डिपेंड करते हैं कि हम जिस जगह पे इसको ड्रॉप्स को लेके चल रहे हैं वो स्ट्रेटा किस तरह का है। तो हमारे यहाँ पे सिल्टी सैंड ज्यादातर हम यहाँ पे, क्योंकि -80 अराउंड 80 फीट आए हुए हैं, तो यहाँ पे जो स्ट्रेटा हमारा है वो यहाँ पे सिल्टी सैंड है। तो जो सिल्टी सैंड है इसका जो एंगल ऑफ रिपोज है वो अराउंड 35 डिग्री है। तो हमने इसको वो वाला जो है ना एंगल यहाँ पे मेंटेन किया है, ताकि जो है ना फेलियर के जो चांसेस है वो कम से कम हो, क्योंकि ड्रॉप्स आप देख रहे हैं डेप्थ ज्यादा है इनकी, तो इसलिए इस वजह से जो है ना हमने वो वाला एंगल इनको दिया है ताकि इनके जो है ना फेलियर के चांसेस कम से कम हो। तो भाई जिस तरह मैंने नोटिस किया कि आज आपने एक सर्टेन वर्किंग करवाई है, उसके लिए आपने ठीक ठाक कैलकुलेशंस की, तो यहाँ पर ये टेप लगी हुई है हमारी, एक स्टील दीवार जो है स्टर्ड हुआ है इनके अंदर, तो ये टेप क्या जाहिर करती है, इसकी क्या वजह है, और हम ना लगाएं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। बेसिकली ये जो आपको मास्किंग टेप नजर आ रही है, ये हमारी इंडिकेशन है कंक्रीट की, कि हमारा ये कंक्रीट का टॉप लेवल है। हमने जो कंक्रीट की पोरिंग करनी है, ये हमने ऑटो लेवल के साथ मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर आप देख रहे होंगे कि हमने निशान लगाए हुए हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक तो टॉप लेवल मेंटेन करने के लिए हम लगाते हैं, ताकि हमारा एक टॉप लेवल मेंटेन हो और हमें पता चलता रहे कि हमने इस लेवल तक जो है ना कंक्रीट को पोर करना है। अगर हम इनको नहीं लगाते तो सबसे पहले जो हमें मसला आएगा, हमारा जो टॉप का एंगल है, जो सरफेस होगी कंक्रीट की, उसको हम मेंटेन नहीं कर सकेंगे। सेकंड ये है कि हमारी जो थिकनेस है जितनी रिक्वायर्ड है हमें 3 फीट 4 फीट राफ्ट के लिए, वो हम उसको जो है ना वो हमें पता नहीं चलेगा कि हम इसको 3 फीट पे लेके जा रहे हैं, 4 फीट पे लेके जा रहे हैं, तो वो हम प्लस माइनस में चले जाते हैं। ये एंगल एक लेवल में लगाने का जो है ना मकसद यही होता है कि हम अपना जो एक लेवल है उसको मेंटेन कर सकें। तो अगर अब जिस तरह हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ओवरलैप आता है, और नीचे हमारे पास फ्लोर पे जो है वो क्रैंक वाली साइड पे ओवरलैप आ रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि ओवरलैप हम कहाँ पर दे रहे हैं, अलग अलग जगहों पे क्यों दे रहे हैं, और सर्टेन जगह पे क्यों दे रहे हैं, कहाँ कहाँ देना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता है कि ओवरलैप जो है ये जो हम यूज करते हैं ये कितना होना चाहिए, पहला क्वेश्चन तो ये है। इसको हम 60D नॉर्मली लेके चलते हैं,
और बाज दफा आपकी ड्राइंग के अंदर जो स्ट्रक्चरली आपको डिटेल दी हुई होती है उसके अंदर भी ऐड किया हुआ होता है कि भाई इतना आपने ओवरलैप देना है। सेकंड ये है कि आपका क्वेश्चन है कि किस जगह पे होना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप अगर राफ्ट की जो बॉटम मैश लेके चल रहे हैं, आपका जो ये मिडल स्ट्रिप होता है ना, आप ये लैप वहां पे लेके चलते हैं। मिडल स्ट्रिप जो है वो हमारे एक कॉलम की फुटिंग से दूसरे कॉलम की फुटिंग का बीच वाला जो स्पैन बनता है, आप उसको मिडल स्ट्रिप कहते हैं। आपका ये लैप वहां पे आना चाहिए। और आपका जो ये बॉटम मैश की बात कर रहा हूँ, जो आपका टॉप का मैश है, टॉप के मैश में ये जो है ना वो अगेंस्ट हो जाता है उसके। आपके टॉप के मैश में ये जो आपका लैप होना चाहिए, ये आपका कॉलम स्ट्रिप के अंदर आना चाहिए। बिल्कुल कॉलम के नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन जितना आपका जो स्ट्रिप बनता है, जो उसका स्पैन है, आप उसके अंदर इसको लैप को लेके आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ लोग इसमें बड़ी ज्यादा गलती करते हैं। तो ये जो है ऑब्वियसली स्ट्रक्चरली जो है ना बड़ी जो है ना ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें लाजमी तौर पे एज पर ड्राइंग इसको लेके चलना चाहिए। इसी तरह जो स्लैब आप और करते हैं, स्लैब में भी आप इसको जो है ना वो आपके कॉलम या बीम के ऊपर आप इसको लैब लेके चलते हैं। देखिए, ये थी आज की कुछ अहम बातें जो हमने आपके साथ शेयर की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब हम ड्राफ्ट पोर करेंगे या जब हमारे पास कुछ और यूजफुल टिप्स आएंगी। टेक केयर।